सन 1732 पेशवा बाजीराव ने एक भागो महल का निर्माण करवाया। एक ऐसा महल जो मराठा साम्राज्य की शक्ति और शौर्य का प्रतीक बने। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल द्वार, जलते मशालों की रोशनी, आंगनों में घोड़ों की टापें गूंजती थी और दरबार में पेशवाओं का दबदबा दिखता था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी महल के अंदर एक मासूम लड़के की चीखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। सन 1773 सिर्फ 18 वर्ष का नारायण राव पेशवा गद्दी पर बैठा। कम उम्र लेकिन दिल में कोमल, सरल और विनम्र। महल के भीतर राजनीति का जहर घुल चुका था। उसके चाचा रघुनाथ राव अपनी महत्वाकांक्षाओं और षड्यंत्रों में डूबे हुए थे। महल के गलियारों में फुसफुसाहटें थी। गद्दी पर बैठा मासूम लड़का किसी की आंखों में खटक रहा था। कहते हैं एक रात भारी हथियारों से लैस सैनिक महल की दीवारों फाड़कर अंदर घुस आए। नारायण राव ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह जान बचाने के लिए गलियारों में दौड़ पड़ा। दीवारों से टकराती उसकी तेज सांसें, फर्श पर गूंजती कदमों की धमक और उसके कांपते ओठों से निकली वह अंतिम पुकार, काका माला वाचवा, काका मुझे बचाओ। वह अपने चाचा रघुनाथ राव की ओर भागा। कमरा बंद था, अंदर कोई हलचल नहीं। दरवाजा पीटते पीटते उसके हाथ कांप गए, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। सैनिकों ने उसे वहीं से पकड़ लिया, घसीटते हुए अंदर ले गए और महल के एक कमरे में उसका क्रूरता से वध कर दिया। 18 साल का वो मासूम लड़का टुकड़ों में बदल गया और शनिवारवाड़ा हमेशा के लिए स्थापित हो गया। उस रात के बाद शनिवारवाड़ा में एक अजीब सन्नाटा बस गया। रात होते ही हवा तक थम जाती है, मसाले कांपती हैं और उस सन्नाटे को चीरती है वही आवाज, काका माला वाचवा। कहते हैं आधी रात को एक दुबला पतला किशोर महल के गलियारों में भागता नजर आता है, मानो फिर से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोगों ने दरवाजों पर खरोच भी देखी है, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। शनिवारवाड़ा आज भी क्यों यहां रात में प्रवेश की अनुमति नहीं है। चौकीदार भी सूर्यास्त के बाद महल के अंदर अकेले नहीं जाते। कई पर्यटकों ने रोने की हल्की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने गलियारों में तेज दौड़ते पांवों की आहट महसूस की है और कई मानते हैं कि नारायण राव की अपूर्ण आत्मा आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। शनिवारवाड़ा सिर्फ एक इमारत नहीं है, वह इतिहास का वह जख्म है जो आज भी रात की खामोशी में दर्द से कराहता है।